अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है। हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हमने ये भी प्रूव किया था कि वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, कि जो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव, कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। हमने ये प्रूव किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, कि ए क्रॉस बी का जो आंसर होता है वो बी क्रॉस ए के आंसर के इक्वल नहीं होता। ठीक है। तो हम लिखते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, एज ए क्रॉस बी इक्वल माइनस बी क्रॉस ए। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे दो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हों तो हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर मिलता है वो हमें मैक्सिमम आंसर मिलता है। मतलब हमें जो मैग्नीट्यूड मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है, ज़ीरो नहीं मिलता। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये आपस में परपेंडिकुलर, इनके दरमियान एंगल क्या है 90 डिग्री। ठीक है। तो इफ़ टू वेक्टर्स आर ए एंड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए क्रॉस बी, हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी अच्छे तरीके से ये बात की थी कि ए क्रॉस बी करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो भी एक वेक्टर ही मिलेगा। अगर वेक्टर मिलेगा तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो ए क्रॉस बी का आंसर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा, साथ ही यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, साइन कितना है 90 डिग्री। अब देखें, हमने ए क्रॉस बी कर लिया, लेकिन अब हमने इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है और हमने उसके लिए रूल पढ़ा हुआ है, राइट हैंड रूल, और हमने बताई। ठीक है। तो साइन 90 का आंसर क्या होता है 1। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन यूनिट वेक्टर। तो एन यूनिट वेक्टर जो है वो वैसे का वैसे ही होगा। ठीक है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि यूनिट वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे होती है। तो आप क्या बोलेंगे कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो ए क्रॉस बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी। अच्छा जी, अब इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, ये तो दो वेक्टर थे जिनको हमने ए और बी लिया और वो आपस में परपेंडिकुलर थे। अगर यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो हमें पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तीनों एक्सिस आपस में हमारे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था। आई क्रॉस जे, इसका मतलब क्या है? आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो आई क्रॉस जे मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपस में एंगल क्या होता है? 90 होता है ना। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, यूनिट वेक्टर है। साइन 90 बनेगा क्योंकि दोनों एक्सिस में एंगल 90 होता है। अब देखो आई जे, आई क्रॉस जे, कौन कौन से दो वेक्टर जो है आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीसरा एक्सिस हमारे पास कौन सा बच गया? जी एक्सिस। ठीक है। तो जी एक्सिस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? के यूनिट वेक्टर से। ठीक है। तो वैसे भी हमें पता है कि ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। तो जो ये के वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी? एक्स और वाई के ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कि आपका जो के वेक्टर होगा वो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होगा। तो साइन 90 का आंसर 1 हमें पता है। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जे क्रॉस के करें, जे क्रॉस के का मतलब क्या है? कि ये जे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये के जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो 1 जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड भी 1, साइन 90। तो आई कैसे आया? अब देखें, आई क्या है हमारे पास? जैसे हम एन यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो यहाँ पर आई जे क्रॉस के करने से हमें जो प्रोडक्ट मिला वो एक वेक्टर है। तो वो वेक्टर किस डायरेक्शन में है?
आई की डायरेक्शन में। देखें एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीसरा एक्सिस कौन सा बच गया, एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है वो वाई और जेड के परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, हमें पता है तीनों एक्सिस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो साइन आई टी का आंसर 1, तो जे क्रॉस के का आंसर कितना आ गया, आई के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरीके से के क्रॉस आई, के जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, के का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90, तो के क्रॉस आई मतलब जेड एक्सिस और वाई एक्सिस का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो जो एक्सिस बचेगा वो कौन सा है, वाई एक्सिस, तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जे यूनिट। इसके लिए मैं आपको एक कन्वेंशन समझाने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो है वो साबित होगी इसको करने में, कि अगर हम आई क्रॉस जे करें तो फिर क्या आंसर आएगा, तो जे क्रॉस के करें फिर क्या आएगा। ठीक है, तो 1 1 साइन 91, तो के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। चलिए ये देखें, आई क्रॉस जे अगर हमने किया तो आंसर आ गया के। ठीक है, हमने किया जे क्रॉस के, हमारा आंसर आ गया आई। ठीक है, ये ऊपर हमने किया के क्रॉस आई, हमने किया जे आ गया। इसके लिए एक कन्वेंशन है, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, ये आपकी आसानी के लिए। अगर आपके सामने कुछ भी ना हो तो आप इस डायग्राम को देख के, इस रोटेशन को देख के आप सारा कुछ बता सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके डायरेक्शन कैसे ड्रॉ किया, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, क्लॉक के उलट है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है हमारी। ये आई है, ये जे है, ये के। आई क्रॉस जे, अगर हम क्या करें आई क्रॉस जे, तो बच क्या गया, के आ गया। अगर इस रोटेशन में हम चलेंगे तो हमारे आंसर पॉजिटिव होंगे, अगर इससे उलट चलेंगे तो हमारे आंसर नेगेटिव होंगे। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, हमने भी के निकाला है। जे क्रॉस के बच क्या गया, आई, जे क्रॉस के आई बच गया। ठीक है, के क्रॉस आई क्या बच गया, जे, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या बचेगा, जे। अगर इसके उलट चले, उलट कैसे चले, जे क्रॉस आई, अब जे क्रॉस आई, अब देखिए हम उलट चले हैं और हमें पता है वेक्टर में अगर हमारी एक डायरेक्शन पॉजिटिव हो तो उससे जो अपोजिट होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर हम इसके उलट क्लॉकवाइज में जाएंगे तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। जे क्रॉस आई उलट चले हैं ना, तो के आएगा, तो अब इस के को हम माइनस के लिखेंगे। ये देखें, जे क्रॉस आई माइनस के, उलट चले हैं ना। इसी तरीके से के क्रॉस जे अगर करें, के क्रॉस जे उलट चले हैं ना, अपने जो हमने एरो लगाए हैं इससे हम उलट चल रहे हैं, के क्रॉस जे तो माइनस है। आई क्रॉस के उलट चल रहे हैं, माइनस जे के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो रोटेशन अगर आपको याद हो तो आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको आना भी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए बताएं कि आई क्रॉस जे का आंसर के आएगा, तो आप बता सकते हैं। अपने पहला राइट हैंड को पहले वेक्टर के डायरेक्शन में रखें, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में रोटेट कर दें, आपका जो इरेक्ट थंब होगा वो तीसरे एक्सिस की जानब रखे जाएगा। देखें, एक्स एक्सिस पे अपना राइट हैंड रखें, उसको वाई एक्सिस की जानब रोटेट करें, आपका जो थंब आएगा वो जेड एक्सिस की जानब आएगा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर। ठीक है, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो नल वेक्टर है। नल वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, मतलब ज़ीरो वेक्टर मिलता है। तो देखें, पैरेलल वेक्टर में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। ये मैंने ड्रॉ किए हैं दो पैरेलल वेक्टर। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है। तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं हमारे पास। तो ये हमारे जो दो वेक्टर्स हैं ये पैरेलल वेक्टर हैं। ठीक है, ये इनमें एंगल जो है वो 0 डिग्री है। ये भी मैंने पैरेलल ड्रॉ किए हैं, ये भी पैरेलल वेक्टर हैं। ठीक है, तो इनमें एंगल 0 है। तो हम देखते हैं क्रॉस बी का आंसर क्या आता है। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का आंसर क्या होता है, 0। तो ए क्रॉस बी का आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखें, हमें ए क्रॉस बी का आंसर 0 कब मिला, जब दो वेक्टर के दरमियान एंगल क्या था, 0 डिग्री था। ठीक है,
तो अगर दो वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल का मतलब आप समझते हैं कि उनके दरमियान अगर एंगल जो है वो 180 डिग्री का हो, ठीक है। तो ये दो हमारे पास वेक्टर हैं, एक को हमने ए का नाम दिया, दूसरा बी, ए बी। इनमें एंगल जो है वो कितना है, 180 डिग्री का एंगल है। ये नहीं नज़र आ रहा तो इधर देखें, ठीक है। तो 180 डिग्री का एंगल है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। तो हम देखते हैं ए क्रॉस बी का आंसर क्या आता है। ए बी साइन थीटा, एन यूनिट्स, तो थीटा 180 डिग्री, साइन 180 भी क्या होता है हमारे पास 0 होता है। तो ए क्रॉस बी का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो याद कर लें, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट हैज़ मिनिमम वैल्यू। तो आप क्या आंसर देंगे, इफ़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज़ 90 डिग्री देन क्रॉस प्रोडक्ट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। इफ़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज़ 0 डिग्री और 180 डिग्री द क्रॉस प्रोडक्ट हैज़ मिनिमम वैल्यू और 0 वैल्यू, ठीक है। तो अब हम यूनिट वेक्टर के केस में जाते हैं, दो पैरेलल वेक्टर के लिए, ठीक है। आई क्रॉस आई करेंगे, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री, डायरेक्शन बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि सारा आंसर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आई क्रॉस आई का आंसर 0। जे क्रॉस जे, दोनों जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को, दूसरा जे भी वाई को, मतलब हमारे दोनों वेक्टर जो हैं वो वाई एक्सिस के होंगे। तो दोनों वेक्टर में एंगल क्या बनेगा, 0। तो साइन 0 0, सारा कुछ 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। के क्रॉस के, दोनों वेक्टर आपके किस एक्सिस के होंगे, जेड एक्सिस के होंगे, क्योंकि के जो है वो जेड को रिप्रेजेंट करता है, जेड एक्सिस को। 1 क्या है, के का पहले के का मैग्नीट्यूड, ये 1, इसका मैग्नीट्यूड, एंगल 0, तो के क्रॉस के का आंसर भी क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, इज इक्वल टू विद इट्स नल वेक्टर। अगर हम एक वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लें तो हमें आंसर क्या मिलता है, नल वेक्टर मिलता है। तो ये हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी ये हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। अगर हमारे पास ए वेक्टर हो, ठीक है, तो उसी वेक्टर का अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट लें तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ए वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर भी आपने वह ए ही लेना है। तो फिर हमें पता है जो पहले ए की डायरेक्शन है वही दूसरे ए की डायरेक्शन बनेगी, जो पहले ए का मैग्नीट्यूड है वही दूसरे का मैग्नीट्यूड बनेगा, ठीक है। तो ए क्रॉस ए साइन थीटा, दोनों में एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ए का ही हम सेल्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में बनेंगे। तो साइन 0 0 होता है, ए क्रॉस ए 0, तो सेल्फ प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास क्या होता है, 0 आता है, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है।